नमस्ते। आज हम हिंदी साहित्य की एक बड़ी ही प्यारी सी बाल कविता के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये कविता सुनने में जितनी सीधी सादी लगती है ना, असल में उतनी है नहीं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। तो कविता शुरू होती है एक सीधे सीधे कमांड से, चींटा चींटा दूध ला। ये जो दोहराव है ना, चींटा चींटा, ये बस हमारा ध्यान ही नहीं खींचता, बल्कि ये इस बात पर भी जोर देता है कि भाई इस नन्हे से जीव को कोई बहुत बड़ा काम दिया गया है। और बस यहां से तो चींटे को दिए जाने वाले कामों की एक लंबी लिस्ट शुरू हो जाती है। सच में ऐसा लगता है मानो इस छोटे से जीव पर जिम्मेदारियों का पूरा पहाड़ ही लाद दिया गया हो। अब देखिए, पहला काम सिर्फ दूध लाना नहीं है, उससे दूध लाकर दही भी जमाना है। मतलब इससे एकदम साफ हो जाता है कि चींटे से सिर्फ मेहनत की उम्मीद नहीं है, बल्कि उसके हुनर की भी उम्मीद की जा रही है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चींटे को और भी काम दिए गए हैं। पहले तो गन्ना लाओ, फिर उससे शक्कर बनाओ और उसके बाद शरबत तैयार करो। सोचिए जरा, ये पूरी प्रक्रिया उसकी मेहनत को कितना ज्यादा बढ़ा देती है। और खाने पीने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ चींटे को एक घर भी बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि एक स्किल्ड कारीगर भी है। अरे काम अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। अब उसे बाजार भी जाना है और ये सारा सामान लेकर आना है। शक्कर, चावल, रोटी, पानी। उसकी जिम्मेदारियों की लिस्ट तो बस लंबी और लंबी होती जा रही है। और इन सब कामों के ऊपर एक और हिदायत है, झटपट जा झटपट आ। ये लाइन चींटे पर जो प्रेशर है ना, उसको एकदम साफ साफ दिखाती है। मतलब उसे उम्मीद की जा रही है कि वो ये सारे काम पलक झपकते ही पूरे कर दे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारी मेहनत हो क्यों रही है? ये सब किसके लिए किया जा रहा है? और बस यहीं से कविता एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां हमें इसका असली मकसद पता चलता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी मेहनत का फल आखिर किसे मिलने वाला है। और यहीं कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, चींटी की, यानी कि फीमेल एंट। और देखिए, इसके आते ही पूरी कविता को जैसे एक नया मतलब ही मिल जाता है। अच्छा, तो अब समझ आया। ये सारा खाना पीना इसलिए तैयार हो रहा है क्योंकि चींटी भूखी आएगी। मतलब चींटे की सारी मेहनत सीधे सीधे उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए है। वो आएगी और ये सब झटपट खा जाएगी। और वो जो शरबत बनाया था, वो इसलिए ताकि जब चींटी प्यासी आए तो उसकी प्यास बुझा सके। ये दिखाता है कि उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का कितना कितना बारीकी से ख्याल रखा जा रहा है। और घर क्यों बनाया गया? वो इसलिए ताकि जब चींटी धूप से थक कर आएगी तो उसे आराम करने के लिए एक ठंडी जगह मिल सके। सच में ये देखभाल और अपनेपन की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। तो ठीक है, चींटे ने इतनी मेहनत तो कर ली। अब देखते हैं कि उसे अपनी इस लगन और मेहनत का इनाम क्या मिलता है। यहाँ पे दोनों किरदारों के रोल एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। एक तरफ है चींटा जो सारा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और दूसरी तरफ है चींटी जिसे उस मेहनत का फल मिल रहा है और वो उसकी सराहना भी कर रही है। और यही यही है चींटे का असली इनाम, चींटी की खुशी और उसकी तारीफ। वो जब ये सब देखेगी तो खुश हो जाएगी और तेरे ही गुण गाएगी। ये लाइन उसकी गहरी कृतज्ञता, उसके ग्रेटिट्यूड को दिखाती है। तो ये बात तो साफ है कि ये कविता सिर्फ बच्चों के मजे के लिए नहीं है। नहीं, इससे कहीं बढ़कर है। ये बच्चों को जिंदगी के कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाती है। और इसका सबूत भी मिलता है। अगर हम इस कविता की जो असली किताब है उसके आखिरी पन्ने पर देखें तो वहां साफ साफ इसके एजुकेशनल मकसद का पता चलता है। पता है कैसे? वहां बच्चों के लिए कुछ मजेदार एक्टिविटीज दी गई हैं। ये एक्टिविटीज क्या करती हैं? ये बच्चों को कहानी से और गहराई से जोड़ती हैं। जैसे कि परिवार या दोस्तों के लिए एक थैंक यू कार्ड बनाना, या फिर चींटी ने जो जो काम किए उनकी ड्राइंग बनाना, या उसके काम के बारे में कुछ लाइनें लिखना। इससे क्या होता है? सीखना मजेदार और प्रैक्टिकल हो जाता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि इस छोटी सी कविता से हमें असल में क्या सीखने को मिलता है। देखिए, ये सिंपल सी दिखने वाली कविता हमें कितनी बड़ी बड़ी बातें सिखाती है। कड़ी मेहनत और लगन की कीमत, पहले से तैयारी और प्लानिंग करने का महत्व, दूसरों की भलाई के लिए काम करना, और हाँ, तारीफ और शुक्रगुजारी में जो खुशी मिलती है वो भी। ये ऐसी वैल्यूज हैं जो सच कहूं तो हर उम्र में हमारे काम आती हैं। और ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, बचपन में सुनी कहानियों से सीखे गए कौन से ऐसे सबक हैं जो आज भी हमारी जिंदगी में हमारा रास्ता दिखाते हैं?
ये वाकई एक सोचने वाली बात है ना?